हेलो एवरीवन, कृष्णा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज इस तरह का हम टर्बन हेयर बैंड बना के दिखा रहे हैं। आप इसको हेयर बैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर वार्मर की तरह भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये 11 नंबर की क्रोशिया लिया है मैं इस ऊन से बनाऊंगी तो 11 नंबर की क्रोशिया लिया है। आप अपने ऊन के मुताबिक क्रोशिया लीजिए। उसके बाद एक सीज़र, इंची टेप, ये मोटी सुई और ये मार्कर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। फिर 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बना के उसके बाद सेकंड में, फर्स्ट में नहीं, जिसमें है सेकंड में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर एक में बनाएंगे। अब हमारे पास 9 स्टिच हो गए। ये 9 चेन हो गए। 10 लिया था हमने, फिर सेकंड में डाल के हम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हर एक में बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब एक चेन लेंगे, इसको घुमा लेंगे, टर्न करेंगे और फर्स्ट में ही यहाँ से नहीं लेंगे, आगे से ये बैक लूप जो है यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर बैक लूप में, हर एक लूप में सिंगल क्रोशिया लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, पीछे से ऐसे। अब हम किनारे में आ गए। सबसे लास्ट जो चेन होगा इसमें हम सामने से ही लेंगे, लास्ट वाले में हम सामने से लेंगे, लेकिन बाकी सब में हम बैक लूप से हम लेंगे। तो ये लास्ट का लिया, बनाया, फिर उसके बाद एक स्टिच, ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर अब पीछे से ये बैक लूप से। अब हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में फिर से हम सामने से ये लेंगे, ऐसे इस तरह से। बस दोनों साइड में लास्ट में हम ऐसे सामने से लेंगे, जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं, और बीच में सारा हम ये बैक लूप से बनाएंगे। तो ये जो हमारी धारी है, इस तरह से धारी बनेगी। ये जो हमारा बॉर्डर की जो उभरी हुई धारियाँ है, ये उससे ऐसे बनेगा। तो इसको हम अब 21 इंच बना लेते हैं। 21 इंच बना के हम एडल्ट साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो आप अपना सिर का भी ऐसे नाप ले लीजिएगा। तो 21 इंच बना के फिर आते हैं। ये हमारा 21 इंच का बन गया। अब इसको खींचना नहीं है, ऐसे खींचना नहीं है, इसको आराम से रख के नाप लीजिए आप ऐसे 21 इंच। और एक बार आप सिर का भी, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, इसको ऐसे इस तरह से आप सिर का भी आप ऐसे नाप ले लीजिएगा, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, ऐसे इस तरह से।
अब इसको जोड़ना है, हमें जॉइन करना है। तो ये सीढ़ा लिया एक और ये सीढ़ा लिया, दोनों सीढ़ा लेके स्लिप स्टिच करके हम इसको जॉइन कर लेंगे इस तरह से। ये पहला वाला आखिरी वाला ये लूप लिया ऐसे, ये और ये लिया, दोनों लूप को एक साथ किया और धागे को ऐसे खींच के फिर इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर लिया ऐसे। इसकी किनारी का ये लूप लिया, ये जो दो लूप है, और इस किनारी का भी दो लूप ऐसे ले लिया और धागे को ऐसे खींच के ऐसे। उसके बाद ये पहला जो स्टिच है इसमें डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर लिया। इसको ऐसे जॉइन कर लिया, फिर पलट लेंगे ऐसे। अब स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर लिया हमने। अब ये है यहाँ पे फिर एक चेन लिया। अब हमें मार्कर की ज़रूरत है। अब सब में हर एक में हम सिर्फ ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा ये वाला शुरू हो रहा है। ये राउंड पूरा कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब इसको स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे, इस जहाँ पे पिन लगाया था वहाँ पे ऐसे, और एक चेन लेंगे और फिर से इस पिन को लगा देंगे यहाँ पे। अब जो है ये राउंड हमने सिंगल क्रोशिया का बनाया, ये ऐसे से बनता जाएगा। अब जैसे ये वाला पार्ट अब हमारा बन रहा है ऐसे। अब हम जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक में। अब बाकी का हमारा हाफ डबल क्रोशिया का रहेगा इस तरह से। हम हाफ डबल क्रोशिया में एक साथ सबको ले लेते हैं ऐसे। ऐसे धागे को आगे किया, ऐसे डालना, धागे को फिर लिया और तीनों लूप को एक साथ ऐसे निकाल लिया। तो ये राउंड भी पूरा करके आते हैं फिर यहाँ तक।
अब यहाँ तक आ गए हम। अब जहाँ पे ये पिन लगाया था यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे ऐसे, फिर पिन को वापस लगा देंगे। अब जो है हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, लेकिन हमारा ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड है, ये हमारा पीछे एक थर्ड लूप भी होता है। तो अब हम पीछे थर्ड लूप से बनाएंगे। यहाँ से नहीं बना, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे भी नहीं बनाएंगे, बीच से थर्ड लूप से बनाएंगे। इसके पीछे भी एक लूप है, यहाँ से अब हम बनाएंगे ऐसे हाफ डबल क्रोशिया। जब हम हल्का सा इसको टर्न करेंगे ऐसे, तो हमें इस तरह से यहाँ भी देखने को मिलता है। ये स्टिचेस आ रही है हमारी, ये चेन बना हुआ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ भी ऐसे आ रहा है, ये ऐसा हल्का सा टर्न करेंगे यहाँ भी बना हुआ हमें ऐसे दिखता है ऐसे। तो इसमें ये वाली जो लाइन है हम यहाँ से बनाएंगे थर्ड, इसको हम थर्ड लूप कहते हैं। इस तरह से इसका वजह यह है कि ये धारियाँ बनेगी ऊपर से ऐसे, इस तरह से जैसे पैटर्न यहाँ बना हुआ आ रहा है, ये ऊपर इस तरह से बनेगा। तो ये लाइन भी पूरा करके ऐसे यहाँ तक आते हैं। अब ये धारी बनी ना हमारी इस तरह से। अब जो है हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं सामने से ही, वैसे इस लाइन को हम ऐसे बनाएंगे। अब मतलब हमारा एक लाइन हमारा नॉर्मल वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं, और एक लाइन हमारा बैक लूप से बनेगा जैसे हमने ये वाली बनाई है। तो इस तरह से करते हुए इतना बना लेते हैं हम, ये 4 उंगली बना लेते हैं ऐसे, इतना इंची टेप से नापे तो ये 3 इंच का बना लेते हैं। फिर आते हैं, इतना बना लिया मैंने इसको, मतलब एक लाइन और बनने से 3 इंच का हो जाएगा ये बॉर्डर के बाद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से शुरू की थी, उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया सब में बनाया। एक लाइन बनाया हमने नॉर्मल जैसे बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, और एक लाइन बनाया बैक लूप से। ये जो बैक लूप मैंने बताया था ये ऐसे बैक लूप या थर्ड लूप ऐसे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ गए। हमारा ये जो धारियाँ है 1 2 3 4 5 इतनी बनी। आपकी मर्ज़ी, आप और भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, मैं इतना ही बना रही हूँ। अब लास्ट लाइन इसका सिंगल क्रोशिया के साथ फिनिश करते हैं। सिंगल क्रोशिया के साथ हमने बॉर्डर के बाद शुरू की थी, और सिंगल क्रोशिया के बाद ही इसको फिनिश करते हैं।
यहाँ तक आ गए हम, यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो है थोड़ा सा इतना सा ऊन लेके इसको यहाँ से काट लेंगे। अब हमें सुई की ज़रूरत है। अब इसको यहाँ से डाल के बीच से ऐसे खींच लेंगे इस तरह से। 3-4 बार ऐसे कर लेंगे। जैसे ये है इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा। आप इसमें इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।